सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। So, I welcome you all in Gita Discourses with great love. तो हम श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। श्लोका नंबर 4 पे हम हैं। तो वी विल चैंट फ्रॉम 4 नंबर श्लोका। आप अपना घर में चैंट करिएगा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिस्ततियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि इह लोके हत्वा स कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् गिरिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो यहाँ पे हमने अर्जुन की स्थिति देखी। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर कैसे ये क्लैब्य आया, कैसे ये हृदय की दुर्बलता आई, कैसे तुम युद्ध ना करने के लिए तत्पर हो गए। ये सारी बातें करते हुए भगवान फिर चुप रहते हैं और फिर अर्जुन चौथे श्लोक में पुनः अपना वक्तव्य शुरू करता है। वो कहता है कि प्रभु आप कहते हो कि युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजनों को और पितामह को मारकर मुझे युद्ध नहीं करना है। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर ये कश्मल, ये मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ इस युद्ध भूमि में। तुम्हें पता है कि तुम्हारा युद्ध ना करना ये जो निर्णय है यह अनुचित है। और प्रभु उसमें 3 प्रकार के लॉजिक देते हैं, 3 तर्क देते हैं। कहते हैं ये अनादि दुष्कर्म है, ये आर्य लोगों के द्वारा, महान लोगों के द्वारा ऐसा निर्णय कभी लिया नहीं गया है, ये अस्वर्ग्यम है। अस्वर्ग्यम माने चौथा नंबर का श्लोक आज शुरू हो रहा है अभी, और अभी मैं पिछला बैकअप ले रही हूँ। अस्वर्ग्यम, अस्वर्ग्यम माने जिनका, जिस कर्म को करने से स्वर्ग की माने परलोक की प्राप्ति नहीं होगी, सिद्धि नहीं होगी। और अकीर्तिकरम माने तुम्हें संसार में यश की प्राप्ति भी नहीं होगी।
ऐसा अनुचित डिसीजन क्या है। कथम भीष्ममहं सांख्ये, चौथा श्लोक, श्लोक नंबर 4, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 4। कथम भीष्ममहं सांख्ये गौरम च मधुसूदनम। हे मधुसूदन माने हे कृष्ण, कथम कैसे मैं, अहम संख्ये, संख्ये माने युद्ध में, मैं रणभूमि में कैसे भीष्मं च द्रोणं च, भीष्म और द्रोण को ईशुभिः माने बाणों के द्वारा प्रतियोत्स्यामि, मैं कैसे उनके प्रति युद्ध करूं, कैसे उनको मैं बाण मारूं वापस। पूजार्थं अरिसूदनः, अरिसूदन हे अरिसूदन, वे पूजार्थों है, पूजा के योग्य है। भीष्म द्रोण ये सब पूजा के योग्य है, उनको मैं कैसे बाण मारूं, ऐसा अर्जुन भगवान से पूछता है। मतलब कि अर्जुन को कंफ्यूजन है कि अब मुझे युद्ध करना या नहीं करना, इसके ऊपर वो बड़ा चिंतित है। उसके अंदर डबल विचार चल रहे हैं। इसका हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि हम एक पॉइंट के ऊपर विचार करेंगे और आपको भी कहा था, आप सोचना, याद है? को याद नहीं होता है, एक वीक, लंबा वीक बीत गया। ठीक है, हमने यह बात रखी थी। मैं इसलिए थोड़ा थिंकिंग वाला देती हूँ कि आप सोचे, घर में जब फ्री है अथवा जब समय है आप विचार करें। तो देखिए, हमारी जो बुद्धि है उसके बारे में मैं बोलने जा रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू अर्जुन's बुद्धि। तो जनरली हमारी बुद्धि का एक स्वभाव होता है। आप ऑब्जर्व करिए, अपने अंदर देखिए कि बुद्धि का हम सबकी बुद्धि का एक स्वभाव होता है कि वह हमारे प्रति बड़ी निष्ठावान होती है। बुद्धि हमारे प्रति निष्ठावान होती है। कैसे? वह बुद्धि, जब हम कुछ चाहते हैं, when we desire something, तो वह बुद्धि हमें उसी दिशा में तर्क करना, बुद्धि हमारे प्रति तर्क करना आरंभ करती है। मतलब कि जो हमारी रुचि है, जो हमारी मान्यता है, जो हमारे विचार है, जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, जो हमें अनुकूल लगता है, बुद्धि हमें उसी को फॉलो करने के लिए तर्क देती है। समझ में आ रहा है? माने बुद्धि कहती, हम कहते हैं कि आज तो मुझे सुबह जल्दी नहीं, कल को सुबह जल्दी नहीं उठना है क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है, मैं बहुत बाहर गया हूँ। ये हम लोग का कहता रहता है। तो कल तो क्लास में नहीं जाना है। ये क्या हुआ? मेरा जो मत है, मेरा जो विचार है, मेरी जो रुचि है, उसके मुताबिक हम ऐसा सोचते हैं। तो बुद्धि भी उसको जस्टिफाई करती है। हाँ ठीक है, यू आर सो टायर्ड, और फिर टायर्ड होने से क्लास में कुछ मजा नहीं आती है तो कुछ सीखने को नहीं होगा, फिर क्यों जाना, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से ये उसका प्राकृतिक धर्म है कि आपकी रुचि को सपोर्ट करती है। शी इज वेरी निष्ठावान विथ यू, ये पहला स्वभाव है। दूसरा उसका स्वभाव है, उससे ठीक विपरीत स्वभाव है बुद्धि का, वो यह है कि बुद्धि, चूंकि आप सब जानते हैं, मिशन वाले तो कम से कम, कि बुद्धि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यह जो प्रकृति है उसका जो सात्विक अंश है उससे बुद्धि उत्पन्न हुई है ना? याद है ना? अपंचीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से बुद्धि और अंतःकरण इत्यादि की उत्पत्ति हुई है। तो वह सात्विक है, तो इसीलिए उसका मूल स्वभाव ये है कि वह सत्य पक्षपातिनी है। वो हमेशा सत्य की ओर झुकती है। क्या में आ रहा है? माने व्हाट इज ट्रूथ, वो बुद्धि हमको बताना चाहती है। उसका लगाव, उसका प्यार सत्य के प्रति है।
और इसीलिए हमें मालूम पड़ता है कि कभी कभी हम कुछ गलती करते हैं और उस समय में बाहर से कोई हमें रोकता नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि हमको कहती है, हेलो, ये तुमने बड़ा गलत किया, ये तुमने बड़ा गलत किया। और इस तरह से वो हमें टोकती है, हमें बताती है कि हमने कुछ गलती की है। द राइट थिंग इज दिस बट वी हैव डन अ रॉन्ग थिंग, ऐसा बुद्धि हमको कहती है। तो इसीलिए दो बात हुई, एक रुचि को भी वो सपोर्ट करती है और एक सत्य की ओर झुकती है। तो दो प्रकार का बुद्धि का फंक्शनिंग आपको अपने अंदर हमेशा मालूम पड़ेगा। इफ यू आर इंट्रोवर्ट, आप यदि अपने अंदर कभी झांकते हैं, कभी किसी कर्म के बाद कुछ विचार करते हैं, तो आपको पता चलता है। तो इसलिए नियम यह नहीं दिखाई देता कि हमेशा वह हमारे आचरण को, हमारी रुचि को सपोर्ट करे अथवा समर्थन करे, ऐसा हमेशा नहीं है। कभी कभी वह अपने सत्य पक्षपाती नहीं होती है, कभी कभी हमारी रुचि को सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, उसके लिए लॉजिक तर्क देती है। यहाँ तक तो बुद्धि का ये दो प्रकार का मूल स्वभाव है, कभी इधर कभी उधर रहती है। आप अपने अंदर ऑब्जर्व कीजिएगा, लेकिन मैं आगे बोल रही हूँ उसके लिए। हम बात अर्जुन की करने वाले हैं। कथम भीष्म महम संख्ये, इसी श्लोक के ऊपर मैं बोल रही हूँ, उसकी भूमिका बना रही हूँ। डोंट थिंक मैं इधर उधर जा रही हूँ। सो बुद्धि के ये दो विरोधी धर्म दिखाई देते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र के महान मर्मज्ञ, महान विद्वान करपात्री महाराज काशी में हो गए, कुछ साल पहले ही हुए। उनका एक कहना था कि हमेशा, ये भी बात ध्यान से सुन लेना, हमेशा हमारा ज्ञान जो होता है, अवर नॉलेज, वह कैसा होता है, जो ज्ञान होता है उसके मुताबिक हमारा बिहेवियर होता है। आपका ज्ञान ये है कि सत्संग करने से कुछ समझ मिलेगी, कुछ मेरा इग्नोरेंस चला जाएगा, कुछ मुझे शांति मिलेगी, मेरे चित्त में कुछ क्लैरिटी आएगी। ऐसा यदि आपका ज्ञान है तो आपका आचरण क्या होगा, आप दौड़े दौड़े सत्संग में आ जाएंगे। ख्याल में आ रहा है? तो इस तरह से कभी कभी ज्ञान के अनुसार आचरण होता है, लेकिन ये जीवन की सच्चाइयां बता रही हूँ जो करपात्री महाराज ने बताई। लेकिन कभी कभी हम रोज रोज एक प्रकार का आचरण करते हैं, तो उस आचरण को करते हुए वह बुद्धि उसके मुताबिक का हमारा ज्ञान बना देती है। मतलब कि मेरा आचरण जो है उसके अनुसार ही मेरा ज्ञान हो जाता है। जनरली ज्ञान के अनुसार आचरण होता है, और कभी कभी आचरण के अनुसार ज्ञान होता है। जैसे बचपन से मैं माँ की उंगली पकड़ के रोज सत्संग में जाता हूँ, पाठ में जाता हूँ, भजन में जाता हूँ, तो फिर उस भजन को जस्टिफाई करने वाला मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आचरण के अनुसार ज्ञान होता है, माने आचरणानुसारी ज्ञान होता है, अथवा ज्ञानानुसारी आचरण होता है। अब देखना, तो बुद्धि ने तो औचित्य बता दिया क्योंकि आपका आचरण एक प्रकार का है। अब मैं इसको नेगेटिव फॉर्म में लूँ तो कुछ गलत आचरण है, रोज का सिगारेट पीना या समथिंग लाइक गॉसिप करना, समथिंग लाइक दैट। तो बुद्धि उसके भी औचित्य को आपको समर्थन कर डालेगी कि थोड़ा तो गप्पा मारना चाहिए ना, अक्खा दिन थोड़ा शास्त्र पढ़ना है, अक्खा दिन थोड़ा भजन करना है, जप करना है, थोड़ा इधर उधर की बातें और निंदा कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बुद्धि इसको औचित्य देती है, समर्थन देती है। तो ज्ञानानुसारी आचरण, आचरणानुसारी ज्ञान होता है। लेकिन अब बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन परमात्मा जो है, हमारे परम पिता, प्रभु, भगवान, इष्ट देवता, वे बड़े करुणाशील हैं, और इसीलिए उनका एक ही मकसद है कि सारे जीवों को ऊपर उठाना। हमेशा परमेश्वर जो भी परिस्थितियां देता है, उनका एक ही इच्छा है, एक ही इरादा है, लक्ष्य है कि जीव को ऊर्ध्वगति दो, ऊपर उठाओ। तो इसीलिए जब हम गलत आचरण करते हैं और बुद्धि उसको समर्थन देती रहती है,
और सुधार की संभावनाएं कम हो जाती है अथवा खत्म हो जाती है, तब परमात्मा तो सुधार चाहते हैं हमें, तो क्या होता है उस समय में परिस्थिति आकर हमें सुधार देती है। ये सच्चाई है जीवन की, हमारे में भी देखे, दूसरों में भी देखे। तो इसीलिए परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति हमारे विचार के अनुसार नहीं बनती है, वो परमात्मा के संकल्प के अनुसार बनती है, कर्मफल के आधार पे बनती है। तो इसीलिए परिस्थिति का डंडा जब पड़ना शुरू होता है, तब फिर वो रुचि के अनुसार बुद्धि जो तर्क देती रहती थी, उसमें बदलाव आना शुरू होता है। पकड़ में आ रही बात? क्योंकि पहले तो बुद्धि मेरे आचरण को समर्थन देती थी, जस्टिफाई करती थी, लेकिन अब जब परिस्थिति का डंडा पड़ना शुरू हुआ, तो बुद्धि में बदलाव आना शुरू होता है। और इसीलिए परिस्थिति की मार से बुद्धि पे चोट पड़ती है, और इसीलिए यह बुद्धि जो जनरली सखा की तरह, अंतर्यामी जो है हमारा, वो सखा की तरह, फ्रेंड की तरह हमें उपदेश करता था, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। अब परिस्थिति राजा की तरह शासन करती है, वो गलत किया तो प्रहार करती है, डंडा मारती है, दुख देती है, और इतना दुख देती है, कभी कभी आपत्तियां इतना आना शुरू होती है कि वो छोड़ती नहीं है। तो परिस्थिति इज लाइक अ राजा, इज लाइक अ किंग, उसका शासन जबरदस्त है। बुद्धि का शासन अथवा अंतर्यामी का शासन मित्रवत है। ये सिद्धांत को जीवन में हम समझें, तब हमें पता चलेगा कि हम आंख बंद करके जी रहे हैं या बुद्धि की चाल को समझते हुए जी रहे हैं, अथवा धर्म शास्त्र के अनुसार जी रहे हैं। हम अपना अंदर अपना सोचेंगे। तो अब आते हैं श्लोक के ऊपर। तो इसका कनेक्शन ये है कि अर्जुन के अंदर, अब आपने पकड़ लिया होगा क्या, ये अर्जुन के अंदर जो बुद्धि चल रही थी, वह अपनी रुचि, अपनी भावनाओं के अनुसार बुद्धि चल रही थी। आया? क्योंकि वो सोचता था कि गुरु को, भीष्म पितामह, दादा को कैसे मारूं। तो युद्ध के अनौचित्य को सिद्ध करने के पीछे ही बुद्धि पड़ी थी कि कुल धर्मा नश्यति और स्त्रियां दुष्यंती, बहुत कुछ ऐसी लॉजिक उसने बताया। क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी जो रुचि है, उसकी जो भावना है, उसके जो विचार इस समय में है, उसको समर्थन करती हुई चली जा रही थी। और उसके मुताबिक 17 श्लोकाज में उसने इस प्रकार से बुद्धि ने उसकी भावना को समर्थन दिया, और उसके मुंह से शब्द निकले, अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, बहुत सारी बातें करने लगा था। तो इस तरह से ये उसकी निष्पत्ति निकली। और फिर भगवान ने कहा, भगवान ने बड़े कठोर शब्द कहा, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं, तुम्हारे अंदर ये मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ। क्लैब्यं मागमस्म पार्थ, क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुत्पद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हृदय की दुर्बलता को छोड़कर तुम खड़े हो जाओ। लेकिन अभी भी हमारा भी वही है ना, कभी कभी गुरुजन हमें कहते हैं, बट वी आर आर्ग्यूइंग एंड वी आर somewhat getting convinced, but even then we are not able to follow, and we want to put one more tarka, one more logic that what I am doing is right and what you are telling is right also, but I am not able to do it, मैं ये कर नहीं सकता हूँ। तो क्या कहता है अर्जुन, पुनः अपनी बात को रखता है, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। हे प्रभु, कथम, मैं कैसे भीष्म और द्रोण को बाणों से मारूं, प्रतियुद्ध कैसे करूं मैं, वे तो मुझ पे बाण चलाएंगे, क्योंकि युद्ध शुरू होगा तो वे तो बाण मारेंगे, बट मैं उनको कैसे मारूं। पूजा हो अरिसूदन, वे बड़े पूजा के योग्य लोग हैं। तो इसलिए अर्जुन का इस तरह का कंफ्यूजन अर्जुन रखता है। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, देखो दोनों ही संबोधन कैसा किया है। मधुसूदन माने मधुकैटभ राक्षस को
मारने वाले, और अरिसूदन माने दुश्मन को नाश करने वाले, दुश्मन को मारने वाले। बड़ा ही क्या बोलेंगे, यथार्थ तरह से चीजें रखी गई है, संबोधन किया गया है। तो कहता है, हे प्रभु आप मधुसूदन हो, आपने, और अरिसूदन हो, आप दुश्मनों को मारते हो, मधुकैटभ को आपने मारा, ये सही है। राक्षसों का संहार करना, राक्षस जैसे लोगों का संहार करना ठीक है, लेकिन मैं भी मार सकता हूँ, मैं भी राक्षसों को मारने में पीछे हट नहीं करूंगा, और मुझे भी कोई भय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मेरे सामने कौन है? दुश्मन नहीं है, राक्षस नहीं है, मेरे सामने कौन है? पूजा हो, पूजा के योग्य लोग है, मेरे दादा है, मेरे श्री गुरु है। तो इसीलिए उनको तो चरणों में फूल चढ़ाना चाहिए, पाद प्रक्षालन करना चाहिए, उनकी पूजा, षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा में जीवन समर्पित करना चाहिए। लेकिन मैं उनके प्रति बाण मारूं, मैं उनको चोट पहुंचाऊं, उनका वक्षस्थल का भेदन करूं मेरे बाणों से, ये कैसे होगा? जिन्होंने मुझे धनुष पकड़ने को सिखाया, जिन्होंने मुझे धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे गोद में लेकर बहुत प्यार किया, ऐसे भीष्म पितामह और ऐसे द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूं? हे प्रभु, आप मुझे इस तरह से मैंने मेरी बात को समर्थन करो। लेकिन उसको दिखता है कि भगवान उसकी बात को समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बोलता है 5वां श्लोक, गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके। संधि अलग करती हूँ। हत्वा अर्थ कामान् तु गुरु इह एव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदीप्तान्। कहता है, महानुभावान गुरुन्, महानुभव गुरुजनों को न मारकर, अहत्वा माने न मारकर, इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना मैं कल्याणकारक समझता हूँ। माने भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक है, लेकिन उन लोगों को मारना कल्याणकारक नहीं है। आपको भी ऐसा लगता होगा, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में काफी कुछ लॉजिक बताया था। क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से, लहू से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तो मैं भोगूंगा। मतलब कि मेरे पास दो विकल्प है। क्या? आइधर मैं भिक्षा से जीवन यापन करूं, अथवा मैं गुरुजनों को, महानुभावों को मारकर लहू से सने हुए भोगों को भोगूं। इतना कठोर बोल दिया अर्जुन ने, क्योंकि अब उसकी सीमा आ गई थी। He was not able to understand why Shri Krishna is not giving me any समर्थन। मुझे क्यों कुछ यश नहीं कर रहे हैं कि हाँ युद्ध छोड़ दो, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं भगवान? ऐसा उसको लग रहा था, इसलिए उसने आगे अपनी दलील ये की कि मैं गुरुओं को मारकर विजय प्राप्त करने के बदले मैं भिक्षा का जीवन यापन करूं, ये मुझे ठीक लगता है। देखिए, हम देखते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं। भैक्ष्यम अपि श्रेयः, कहते हैं भिक्षा का अन्न खाना ही, अथवा भिक्षा का अन्न खाना मुझे कल्याणकारी लगता है, भिक्षाजीवी होना मुझे श्रेयस्कर लगता है। फिर वो खुद समझता है कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, और भिक्षा का अन्न खाना किसको अलाउड है धर्मशास्त्र में? ब्राह्मण को, ब्रह्मचारी को और सन्यासी को। ये 3 लोगों को भिक्षा का अन्न खाना अलाउड है। दे शुड लिव ऑन भिक्षा अन्न। सन्यासी बिजनेस करने नहीं जा सकता है, और ब्रह्मचारी भी गुरु सेवा करता है गुरुकुल में, और भिक्षा के अन्न के ऊपर रहता है। तो पॉइंट इज दिस कि ब्रह्मचारी और सन्यासी को भिक्षान्न खाना अलाउड है। लेकिन अर्जुन कहता है मैं जाऊं भिक्षा करने, तो ये उसके लिए परधर्म है। भगवान आगे क्या कहते हैं 3रे अध्याय में? स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। वेरी गुड।
सो इसीलिए ब्रह्मचारी जिस क्षण में ब्रह्मचारी आश्रम पूरा करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, उस समय उसको भिक्षा का अन्न अलाउड नहीं है, क्योंकि अब वो गृहस्थाश्रम में गया तो उसको अन्न उपार्जन माने धन उपार्जन करना ही चाहिए, ना ही कैन नॉट लिव ऑन भिक्षा। अभी तो बहुत कुछ गड़बड़ दिख रहा है, बट ठीक है जो भी है। सो अब ब्राह्मण को क्यों अलाउड है भिक्षा? क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य है लोक हित में आचरण करना। देखो, जो ब्राह्मण है उसका शास्त्र के मुताबिक कर्तव्य बनता है लोक हित में आचरण करना, माने धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का उपदेश करना और अध्यापन करना, अध्ययन करना इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से ब्राह्मण का तो धर्म स्थापना में ही निरत रहना कर्तव्य है, तो वो कहाँ अन्न उपार्जन करने, धनोपार्जन करने जाएगा। और इसीलिए एक तरह से धन उपार्जन करना ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है, अविहित है। मनु महाराज ने कहा है कि ब्राह्मण को प्रथम जीविका भिक्षा होनी चाहिए और दक्षिणा होनी चाहिए। वो सपोज पूजा करावे, वो भी एक प्रकार का धर्म स्थापन है, अथवा प्रवचन करे एक प्रकार का, वो भी धर्म स्थापन है। तो उसका जो उपदेश करना, पूजा पाठ करना, कराना, ये सब जो है उसमें जो कुछ मिलता है, दक्षिणा मिलती है, जीविका के लिए जो कुछ मिलता है, अन्न इत्यादि, वो ग्रहण करना उसका कर्तव्य है। कभी कभी पहले के समय में ब्राह्मण लोग राजा के मंत्री हुआ करते थे, वशिष्ठ मुनि इत्यादि, और द्रोणाचार्य भी एक प्रकार से ब्राह्मण थे, लेकिन वे इनके मंत्री बन गए, माने इनके सेनापति बन गए कौरवों के। तो इसीलिए उनको भी सेकंड नंबर में लाया जाता है कि ये सेकेंडरी है, प्रथम तो भिक्षा पे ही गिना चाहिए, बट बाद में ये बिकेम मंत्री। सो उस तरह से उन्होंने अपना कार्य किया। तो पॉइंट ये है कि अर्जुन के लिए भिक्षा ये परधर्म है, और इसीलिए भगवान उसको कभी भी अलाउड नहीं करेंगे, अर्जुन को भिक्षा के लिए कभी भी अलाउड नहीं करेंगे। तो इस तरह से वैक्षम अपि इह लोके श्रेयः, ऐसा जो अर्जुन का मानना है वो गलत मानना है, ऐसा यहाँ पे आचार्य शंकर भी अप्रूव करते हैं। गुरु अहत्वा ही महानुभावान, कहते हैं गुरुओं को न मारकर। गुरु कौन है यहाँ पे? इन लोगों के जो पांडव कौरव के जो गुरु है उसमें मेन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कृपाचार्य है। सबसे पहले कृपाचार्य उनके शस्त्र विद्या के गुरु थे, और वे भी सामने है। तो वे गुरु थे, कृपाचार्य ने उनको प्रथम शस्त्र विद्या का अध्ययन कराया, बाद में वो सामान्यतया था। बाद में भीष्म पितामह को लगा कि बच्चों को विशेष शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या सिखानी चाहिए और विशेष शास्त्र का ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य को पसंद किया, उत्कृष्ट गुरु के रूप में द्रोणाचार्य को पसंद किया और इस तरह आचार्य के रूप में सम्मानित किया। तो ये गुरुजनों को मारकर मैं कैसे सिंहासन पे बैठूंगा? तो सिंहासन तो मुझे रक्त से सना हुआ दिखेगा। मर्डर करके, मर्डर नहीं है ये तो युद्ध है, पर मार कर, बड़े लोगों को मार कर। तो अर्जुन कहता है हत्वार्थ कामान, तो गुरु निषेध, मैं अर्थ और काम, धन और भोग की कामना से लेकर ये गुरुजनों को कैसे मारूं? क्योंकि मैं यदि उन्हें मार डाला तो जो मुझे भोग मिलेगा, राज्य मिलेगा, विजय मिलेगी, वो भुंजी या भोगान रुधिर प्रदिग्धान, वह तो रुधिर में सना हुआ सिंहासन होगा, राज्य होगा, और जो भी सुवर्ण की थाली में रोज मुझे भोग आएगा वो तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे रक्त से भरी हुई थाली है। और इसीलिए रुधिर प्रदिग्धान, मेरी दृष्टि में ये गुरुओं के रक्त से सना हुआ सारा भोग होगा, मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसी अर्जुन की बड़ी जोरदार अभिव्यक्ति है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है अर्जुन का। देखिए, शेक्सपियर का एक नाटक है, ड्रामा है, उसका नाम है मैकबेथ। वो लेडी मैकबेथ है,
उसने बहुत सारा युद्ध करके बहुत सारी कत्ल किया था उसने। और उसके बाद उसको हमेशा लगता था कि मेरे हाथ में रक्त सना हुआ है, मेरे हाथ रक्त से भरे हुए हैं, ऐसा उसको ये हमेशा लगता था। और इसलिए वो बार बार हाथ को धोती रहती थी, यहाँ तक धोती रहती थी कि उसके हाथ की स्किन फट जाती थी, हाथ में से रक्त निकलना शुरू होता था, इतना वो धोती रहती थी। उसके चित्त पे गहरा प्रभाव पड़ा था और उसके लगता था कि मेरा हाथ हमेशा खून से लथपथ है। तो इस तरह से यहाँ पे अर्जुन को भी ये गहरा प्रभाव है, थिंकिंग से ही, विचार करके ही उसको लगता है कि मेरे हाथ और मेरे भोग रुधिर से भरे हुए होंगे। और इसलिए उसको बहुत क्लियर होते जा रहा है कि मेरे पास दो विकल्प है, एक भिक्षा का अन्न से जीवन यापन कर दूं, अथवा मैं गुरुओं की हत्या करके, पितामह की हत्या करके, उनको मार डाल के फिर मैं विजय प्राप्त करूं। और क्योंकि उनको मारे बिना तो विजय की आशा नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उनको ना मारा और विजय मिली, क्योंकि सामने वे लोग खड़े थे युद्ध करने के लिए। तो उनको मार कर विजय प्राप्त करके मैं लहू से सना हुआ सिंहासन भोगूंगा और संपत्ति और समृद्धि को भोगूंगा। इसलिए वो कहते हैं महानुभाव है, ये सब बड़े महानुभव लोग हैं, भीष्म पितामह वगैरह। क्यों महानुभव है, किसको महानुभव कहते हैं पता है आपको? महान अनुभव, उनके अनुभव की राशि बहुत महान है, उनकी थिंकिंग बहुत महान है, वे समाज को जीने लायक बनाते हैं। ये मानवता का जो गौरव है, जो मानवता का महोत्सव में हमें सम्मिलित कर सकते हैं, जो मानवता के सुंदर पहलू के नमूने हैं, एग्जाम्पल है, जो जीने के लिए लायक बनाते हैं हमें इस संसार में, ऐसे लोगों को महानुभव कहते हैं। तो इस तरह से ये महानुभव लोग हैं, इनको मैं नहीं मार सकता हूँ। अभी भी भगवान चुप है, भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि क्यों प्रभु चुप है और मैं कुछ कहूँ। उसकी बुद्धि देखो कैसे चलती है। कहता है न च एतद्, मैं संधि अलग कर रही हूँ, श्लोका नंबर 6 न च एतद् विद्मः, विद्मः माने जानता, न च एतद् मैं नहीं जानता हूँ, क्या कतरन्नो गरीयः, ये दो में से क्या श्रेष्ठ है, दो में से क्या श्रेष्ठ है, क्या दो है, यद वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, क्या श्रेष्ठ होगा। देखो ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि जो मैं अभी बोलूंगी वैसा ट्रांसलेशन आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, लेकिन आचार्यों की बात को ही मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पे उभयोः पक्षयोः मध्ये, दोनों पक्ष में मुझे क्या श्रेष्ठ है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। नंबर 1, हम उन लोगों को जीत ले, माने मैं उनको मारकर विजय प्राप्त करूं, वह श्रेष्ठ है, या वे हमको जीत ले, ये श्रेष्ठ है। अर्थात इसका गहरा अर्थ है, वे हमको जीत ले माने मैं उन्हें जिता दूं। समझ में आ रहा है? हिंदी जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं उन्हें जीत लूं या वे हमें जीत ले, दो में से क्या श्रेष्ठ है। अर्थात यह कि अर्जुन के हाथ में दोनों चीजें हैं, वो अपने आप से हार जाए, बड़ों के सामने हारना, झुकना चाहिए, तो उनको मैं जिता दूं या मैं विजय को प्राप्त करूं, मैं जीत लूं, दोनों में से मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। यहाँ पे प्लीज 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 थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ट्रांसलेशन कई जगह पे कई बुक्स में, गीता जी की अनेकों बुक्स है, उसमें ट्रांसलेशन कहीं गलत भी हो सकता है अथवा होता है।
कि ऐसा नहीं है वहां पे, ऐसा 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 नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये बात अर्जुन नहीं पूछ रहा है, उसको ये शंका नहीं है, उसको ये डाउट नहीं है कि प्रभु बताओ कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि हम जीते या हम उनको जीतने दे, प्रभु ये दोनों में क्या श्रेष्ठ कर देगा। इसका सिंपल अर्थ समझ में आता है, यही है कि मैं भिक्षा के लिए निकल जाऊं और उनको जीतने दूं, अथवा तो मैं उनको मार कर जीतूं। बात वही है, 5वां श्लोक का ही ये 6ठा श्लोक में अनदर एक्सप्रेशन है। थोड़ा सूक्ष्म बनाना पड़ेगा बुद्धि को समझने के लिए। वही बात है लेकिन अलग तरह से रखा है, तो इसलिए उसको यह शंका नहीं थी कि हम जीतेंगे कि हम हार जाएंगे प्रभु, ये शंका नहीं थी उसको, क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जब ही महाभारत का युद्ध डिसाइड हुआ तो किसके बलबूते पे डिसाइड हुआ कि युद्ध होगा? अर्जुन के बलबूते पे महाभारत का युद्ध डिसाइड हुआ था, समझता है। और इसीलिए जब युद्ध के दरमियान, देखना एक बात लिखते हैं महाभारत में, युद्ध के दरमियान जब पितामह भीष्म को छाती पे बाण लगता है तो वे कहते हैं ये शिखंडी का बाण नहीं है, ये मेरे परम प्रिय पौत्र अर्जुन का बाण है, ऐसा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बाण जो लगा वो अर्जुन का ही होता है। तो ही वाज सो ग्रेट, एवरीबॉडी वाज नोइंग अबाउट हिम, तो हारने वाली बात तो थी नहीं। और द्रोणाचार्य, वहाँ पे महाभारत में और एक अच्छी बात आती है कि द्रोणाचार्य को जब, अच्छी बात माने अर्जुन की पुष्टि की, अर्जुन के बल की पुष्टि की बात आती है कि द्रोणाचार्य को जब छाती पे बाण लगा तो उन्होंने कहा कि ऐसा बाण चलाना मैंने तुमको सिखाया है, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य जी के साथ हल्का फुल्का युद्ध कर रहा था। ही वाज नॉट एबल टू स्ट्रॉन्गली डू द युद्ध, क्योंकि गुरु है सामने, गुरु माने हमारे संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इतना हल्का बाण तुम्हारा नहीं हो सकता है, तुम मेरी शिक्षा को लज्जित कर रहे हो, ऐसा बाण मत चलाओ। पॉइंट इज दिस कि अर्जुन का हारना किसी भी हालत में संभावित नहीं था, वो जीतना ही था। लेकिन नाउ इट इज द बॉल इज इन हिज स्पॉट वेदर आई शुड विन द युद्ध और आई शुड लेट देम विन द युद्ध। तो इसलिए ये कष्ट उसको है और इसलिए वो कहता है यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। आगे कहता है यान एव हत्वा न विधि विषामः, इन लोगों को मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं। देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, और वे ही धृतराष्ट्र के लोग, धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग, धृतराष्ट्र के फैमिली के लोग, बच्चे फैमिली और उनके पक्ष में आए हुए 11 अक्षौहिणी सेना, धार्तराष्ट्र शब्द का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्र भी और 11 अक्षौहिणी सेना, ये सब उनको मारकर हम जीकर क्या करेंगे, हमें जीना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हत्वा शब्द का अर्थ है यानेव हत्वा, इन लोगों को मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं। इसका फिर घूम फिर कर आता है कि हम भिक्षा के अन्न पे प्रभु जीना चाहते हैं और आप इसे समर्थन दीजिए, सम्मति दीजिए। लेकिन भगवान आगे कहेंगे, आगे के श्लोक में इसी चैप्टर में भगवान कहेंगे कि भयातनात् परतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः, महारथी लोग अर्जुन तुम्हें कहेंगे कि तुम रण के भय से निकल गए। कोई नहीं कहेगा कि तुम भिक्षा के लिए निकले, कोई नहीं कहेगा कि तुम भीष्म के प्रति आदर के कारण, पूज्य भाव के कारण छोड़ दिया, ऐसा नहीं कहेंगे। वे क्या कहेंगे? भय के कारण तुम निकल गए। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम किम, वे तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, कहेंगे वो दुर्बल था, वो युद्ध के लिए लायक नहीं था, इसलिए वो भाग गया। अवाच्यवादाश्च बहु, कहते हैं नहीं बोलने वाले वचन तुम्हें बोलेंगे। और संभावितस्य अकीर्ति मरणादतिरिच्यते, जो महापुरुष होते हैं, जो विद्वान महान होते हैं, उनको अपकीर्ति मृत्यु के समान होती है। छोटे मोटे लोगों को तो अपकीर्ति मिलो, कीर्ति मिलो, कुछ भी दे दो बोलो, बड़े लोगों को अपकीर्ति मृत्यु के समान होती है। तो इसीलिए तो ये युद्ध को न करना, इस निर्णय को वापस ले लो, ऐसा भगवान का
इनडायरेक्टली कहना है, बट प्रभु चुप है, प्रभु चुप है, कुछ नहीं बोलते हैं। अब आता है 7वां मंत्र। अभी अर्जुन एकदम टूट गया है, बिल्कुल इतनी सारी दलीलें की, तर्क दिया, भगवान कुछ भावना को एक्सप्रेस किया, विचारों को एक्सप्रेस किया, भगवान कुछ भी चेहरे पे न एक्सेप्टेंस का भाव लाते हैं। तो मतलब अब अर्जुन क्या कहता है सुने, और ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है, इतना महत्व का श्लोक है कि ये कहना अनुचित नहीं है कि इस श्लोक के आधार पे भगवद गीता का प्रस्फुरण हुआ, प्रस्फुट हुई, माने भगवद गीता का मैनिफेस्टेशन जो हुआ वो इस श्लोक के आधार पे हुआ, ऐसा कहना अनुचित नहीं है। मतलब द फाउंडेशन श्लोका ऑफ भगवद गीता, इफ यू से इन इंग्लिश। देखिए अब हम बहुत बड़े, बहुत महान श्लोक को डील करने मैंने उसके ऊपर विचार करने जा रहे हैं। भगवान ने जो 3 शब्द कहा, केवल 3 शब्द कहा कि अर्जुन तुम्हारे ये जो दलीलें हैं, तर्क है, तुम्हारा जो विचार है, क्या वो आर्य दुष्कर्म है? स्वर्गीयम है, स्वर्ग को देने वाला है, महापुरुषों के द्वारा आचरित किया हुआ है, तुम्हारा जो आचरण करने तुम सोच रहे हो, अथवा तो कीर्तिकरम है, क्या तुम्हें यश देने वाला है? ऐसे 3 शब्द भगवान ने बोले। और कीर्तिकरम माने यश देने वाला नहीं है, स्वर्गीय माने परलोक में स्थान देने वाला नहीं है, अथवा तो आर्यों के द्वारा सेवित नहीं है। 3 ही बात भगवान ने कही, लेकिन वो ससार थी, उसका पूरे उसके 17 श्लोकों को तोड़ने वाला, काटने वाली दलील थी भगवान की, तर्क था। तो भगवान ने कहा वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा अर्जुन को लगने तो लगा था, लेकिन अर्जुन को यह भी लगता था कि मैं जो कह रहा हूँ वो भी उचित ही है। हम लोगों को भी होता है ना, व्हाट आई एम टेलिंग व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं जो कहता हूँ बड़ा लॉजिकल कहता हूँ, मैं सोच समझ के कहता हूँ, ऐसा हम कहते हैं ना, इट्स वेरी एप्ट है, इस सिचुएशन में ऐसा ही सोचना चाहिए। तो अर्जुन को भी लगता है कि मैंने जो कही बात वो भी निस्सार नहीं है, उसमें भी सार है, महत्व है। तो अर्जुन की बुद्धि 2 किनारों के बीच में खड़ी है। इसको बिल्कुल अपने साथ घटाना, अपने जीवन में भी ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं, छोटे भी आते हैं, मोटे भी आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी आते हैं, अथवा शॉर्ट टर्म वाले भी आते हैं। तो बुद्धि न इस तरफ डिसीजन ले पाती है, न उस तरफ डिसीजन ले पाती है। एंड इज वेरी क्लियर कि मेरी बातों में भी सार है और भगवान की कही हुई बातों में भी सार है। तो इसीलिए अब चूंकि वो निर्णय नहीं ले पा रहा है 100%, इसीलिए वो समझ जाता है कि मेरी बुद्धि की सीमा मुझे दिखने लगी है, ऐसा उसको समझता है। मेनी टाइम्स वी अंडरस्टैंड कि आई जस्ट कांट थिंक, आई जस्ट कांट डिसाइड, ऐसा होता है ना हम लोगों को भी। तो जब व्यक्ति को अपनी बुद्धि की सीमा का ज्ञान हो जाता है और उसको लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, जीवन का, जीवन से सटोसट का, इसलिए आप ध्यान से सुनना और अर्जुन की स्थिति को और हमारी खुद की स्थिति को भी इसके साथ सामंजस्य करके देखना। तो जब इंसान को समझ में आता है, बुद्धि की सीमा को वो जान जाता है और समझने लगता है, तो अर्जुन को अपनी बुद्धि की सीमा का ज्ञान हो गया। तो जब व्यक्ति को अपनी बुद्धि की सीमा का ज्ञान हो जाता है और वो समझने लगता है कि अब इस समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता हूँ, तब उसका अहंकार शिथिल होने लगता है। इज दैट राइट? तब ईगो थोड़ा डाउन होने लगता है, डाइल्यूट होने लगता है, और फिर उसको लगता है कि मुझे किसी के प्रति समर्पित होना चाहिए, जहाँ से मुझे मेरी समस्या का निकाल मालूम पड़ेगा, समस्या का समाधान मालूम पड़ेगा।
ऐसा उस इंसान को लगने लगता है। आई थिंक वी ऑल नो अबाउट आवर लाइफ कि हमें भी ऐसा होता है। नहीं, हमें कुछ नहीं होता, हम 2 टाइम खाना खा के आराम से सोते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते, ऐसा तो कुछ हमारे जीवन में नहीं आता है। आप जितने महान होंगे, बड़े होंगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा जितना बड़ा होगा, विस्तृत होगा, उतना उतना धर्म संकट आपको आएगा। बाकी छोटा मोटा तो जी लेते हैं लोग। तो इसीलिए ये व्यक्ति को समर्पित होने की परिस्थिति, मनस्थिति कब आती है? जब उसका अहंकार शिथिल होता है। अहंकार तगड़ा है तो कुछ आपको किसी की शरण लेने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। लेकिन जब आपको समस्या का समाधान करने की तीव्र इच्छा है, अपनी बुद्धि काम नहीं करती है और अहंकार आपका थोड़ा विनम्र होता है, तब जाकर आप किसी के प्रति समर्पण कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना, हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, हमें सत्संग में नहीं जाना है, हमें किसी महापुरुष की जरूरत नहीं, सोचना। लेकिन एक करुणा वाली बात भी है कि जब समर्पण के लिए कोई आश्रय न मिले, आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब क्या? वेयर आई शुड सरेंडर, उसका कोई स्थान न मिले, कोई गुरु न मिले, कोई महापुरुष न मिले, कोई आचार्य न मिले, कोई ऐसे टीचर, शिक्षक ना मिले जो हमें शिक्षा दे, तो फिर आदमी समर्पित हो नहीं सकता है। और इसीलिए ज्यादातर लोग अहंकार को समर्पित करने की बात सोचते ही नहीं है। लेकिन जो समझदार है, वास्तव में बुद्धिमान है, वो सोचता है ईमानदारी से कि मेरे अहंकार को शिथिल करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और इसीलिए किसी योग्य गुरु या महान व्यक्ति या आचार्य के चरणों में मुझे जाकर गिरना चाहिए, समर्पण होना चाहिए मेरा, और समर्पण का केंद्र उसे ढूंढना चाहिए। तो अर्जुन अब चूंकि वह सज्जन था, वो दुर्योधन जैसा अहंकारी नहीं था, तो अब वो टूट गया, उसका अहंकार पे चोट लग गई और वह अब इस बिंदु पे आया कि अब मेरी बुद्धि के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, आई नीड समबडी। आया? कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि आई नीड समबडी, जिसके चरणों में मैं अपने विचारों को रखूं और उनकी तरफ से क्या प्रतिसाद आता है उसके मुताबिक मैं चलूं। तो अर्जुन के अंदर मैं एक वाक्य बोलती हूँ, एक शब्द बोलती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, महत्व का शब्द है। अर्जुन के अंदर अब शिष्यत्व का उदय हुआ। पकड़ा आपने इस बात को? क्योंकि अहंकार शिथिल हुआ, इसलिए शिष्यत्व का उद्भव हुआ, उदय हुआ, शिष्यत्व का अंकुर फूटा। शिष्यत्व की प्राप्ति, ध्यान से समझना, शिष्यत्व की प्राप्ति भीतर से होती है, बाहर से कभी नहीं हो सकती। बाहर से आप शिष्य नहीं बन सकते हैं, और वो बनते हैं तो वो दिखावा है। शिष्यत्व हमेशा अंदर से उत्पन्न होना चाहिए, और उसका सीधा सीधा हेतु है अहंकार का शिथिल होना। और इसीलिए इस 7वें मंत्र में अर्जुन अपने को शिष्य कहकर पुकारता है। देखते हैं 7वां मंत्र। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, कहता है कायरता रूप, यहाँ पे कायरता रूप लिखा है लेकिन हमने ग्रुपन का अर्थ कुछ और दिया था, समझना। दोषोपहत, दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला, और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं बिल्कुल मोहित चित्त हूँ, ऐसा मैं पृच्छामि त्वाम, हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूँ। इसलिए गुरुजनों से पूछना चाहिए जहाँ भी संशय है। बुद्धि का दिखावा करने को नहीं पूछना है कि मैं देखो मुझे प्रश्न करने को आता है, ऐसा नहीं। अंदर से तकलीफ है, अंदर से नहीं समझता है तो जरूर पूछना चाहिए। क्या यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितम, इसको डबल अंडरलाइन कीजिए, बहुत जबरदस्त अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें जिंदगी में जाननी चाहिए। यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितम, मेरे लिए कल्याण कर क्या है वो मुझे बताइए। वो मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए श्रेयस कर, कल्याण कर क्या है। दो साधन निश्चित कल्याण कर हो,
ब्रूहि, ब्रूहि माने बताइए, मुझे कहिए, वो मेरे लिए आप कहिए। क्यों? क्योंकि चौथा वाक्य देखिए उसके हेतु में जाता है। क्यों मुझे बताइए? शिष्यस्तेहम, नाउ इज एक्सेप्टिंग दैट आई एम योर डिसाइपल, मैं आपका शिष्य हूँ। तो जो गुरुदेव कभी कभी कहते थे डिवोटी और डिसाइपल में फर्क होता है, सुना है ना? डिवोटी एक वह है जो बात सुने भी गुरु की अथवा ना भी सुने, एक्सेप्ट करे या ना करे, बट डिसाइपल वह है जो हमेशा गुरु की बात को स्वीकार करता है। सो मैं आपका शिष्य हूँ, शाधी माम त्वाम प्रपन्नम, और मैं आपके प्रपन्न हुआ हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे शाधी, शाधी का अर्थ होता है शिक्षित कीजिए। प्लीज प्लीज गिव मी द एजुकेशन, प्लीज एजुकेट मी विथ योर आइडियाज, विथ वैल्यू सिस्टम, विथ बेटर लाइफ। आप मुझे शिक्षित कीजिए। शिक्षित कीजिए माने प्रॉपर सिखाइए नहीं, शिक्षित कीजिए माने मुझे शिक्षा दीजिए, माने पनिशमेंट दीजिए भी नहीं, शिक्षा दीजिए, मुझे सिखाइए हाउ टू टॉक, हाउ टू लीव द लाइफ, हाउ टू बिहेव, हाउ टू डू मेडिटेशन, हाउ टू डू मननम, ये मुझे सिखाइए। बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द, इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो इसी तरह से अब हम वापस इसी श्लोक में आ जाते हैं। अर्जुन अपने को शिष्य के नाम से पुकारता है, और ये सभी आचार्यों के माने रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, आचार्य शंकराचार्य जी, सभी रामानुजाचार्य जी, सभी आचार्यों के मत में यह गीता का प्रेरक श्लोक है। द इंस्पिरेशन ऑफ गीता कम्स फ्रॉम दिस श्लोक। तो गीता का यह प्रेरक श्लोक मानते हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण अर्जुन के सखा नहीं है, इस समय में वो फुफेरे भाई नहीं है, वे कौन है? गुरु है, और कोई संबंध नहीं है इस मोमेंट में, वह वे अब गुरु है। इसलिए यह श्लोक वह श्लोक है जिसकी वजह से रणभूमि में बोले जाने पर भी इस एक्सेप्टेंस के कारण, इस शिष्यत्व की प्रस्फुटित के कारण अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ इस रणभूमि में बाहर आया, माने मैनिफेस्ट हुआ। क्योंकि ध्यान से, क्योंकि इस जगह पर एक महापुरुष के चित्त में शिष्य भाव सिद्ध हुआ। क्या हुआ? इस मोमेंट में एक महापुरुष, एक अंतःकरण जिसका निर्मल है, ऐसे अर्जुन के चित्त में शिष्य भाव सिद्ध हुआ, और इसीलिए ये ज्ञान की गंगा बहने लगी, निर्झरने लगी, और झरना बहने लगा, और इसीलिए यह ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, सारे विश्व का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ हो गया। शिष्यत्व है तो गुरुत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होनी ही है, होगी ही होगी। ऐसा समझिए कि शिष्यत्व, ये भी डबल अंडरलाइन करने जैसा वाक्य बोल रही हूँ, शिष्यत्व ज्ञान प्राप्ति का द्वार है। समझ में आया? यह शिष्यत्व ज्ञान प्राप्ति का द्वार है, और इसीलिए जैसे अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, भगवान के अंदर गुरुत्व का घड़ा छलकने लगा। भगवान ने अपना गुरुत्व को मैनिफेस्ट किया। तो इसलिए एक बात समझ ले हम कि पहले भगवान ने कभी अपना गुरुत्व नहीं बताया था, है ना? भगवान ने हमेशा सखा की तरह व्यवहार किया या भाई की तरह व्यवहार किया, लेकिन गुरुत्व नहीं बताया। तो किसी को भी अपने आप गुरु बनने का अधिकार नहीं है, और शिष्यत्व ही है जो गुरु को गुरु बनाता है। गुरु अपने आप अपने को गुरु नहीं कह सकता है, तो इसीलिए गुरु होने में पराधीनता है। शिष्य है तो गुरु बनता है, लेकिन शिष्यत्व में स्वातंत्र्य है, आप जब चाहे तब शिष्य बन सकते हो। तो इसलिए भगवान तो कब से चाहते थे कि अर्जुन को ब्रह्म विद्या दूं मैं, लेकिन भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि जो ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, वो शिष्यत्व की अपेक्षा से है,
गुरु की अपेक्षा से शिष्य नहीं, शिष्य की अपेक्षा से गुरु होता है। जिज्ञासा की अपेक्षा से, अधिकार की अपेक्षा से, अपने ज्ञान की सीमा की अपेक्षा से कोई शिष्य बन जाता है। जब तक अपनी सीमा नहीं समझी, अपनी बुद्धि को जब हमने ऐसा नहीं समझा कि मेरी बुद्धि में बहुत गांठें हैं, तब तक आप शिष्य नहीं बन सकते। और जब तक आपको जीव जगत और ईश्वर की जिज्ञासा नहीं होती है, श्रम दम आदि साधन संपत्ति नहीं होती, साधन चतुष्टय नहीं होता है, माने अधिकार नहीं होता है, तब तक शिष्यत्व की प्राप्ति नहीं होती है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि के धरता संहरता करता है, वे प्रभु आप ब्रह्म विद्या के विषय में, माने श्रेयस्कर आखिर क्या है? अर्जुन ने क्या पूछा है, हम देखेंगे उसको। अर्जुन ने ये नहीं पूछा, अब इतना हारना विजय पराजय की बातें नहीं है। अब अर्जुन के मुंह से निकला है जो कल्याणकारी है वो बताइए। तो भगवान श्रेष्ठ कल्याणकारी क्या है, माने श्रेष्ठ कल्याण किसमें है? मोक्ष में, ब्रह्म विद्या में, वो बताएंगे। और उसके बाद प्रभु स्वधर्म इत्यादि के ऊपर प्रवचन करेंगे, माने बोलेंगे। तो संपूर्ण गीता दो ही विषय में बटी हुई है, एक है ब्रह्म विद्या माने ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और दूसरा है धर्म अथवा स्वधर्म अथवा कर्म अथवा भक्ति उपासना इत्यादि एक कैटेगरी में आएगा, और एक कैटेगरी में ब्रह्म विद्या आएगी। दो ही विभाग में संपूर्ण गीता प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण च कर्मयोग ज्ञान योग में दो ही विभाग में गीता बटी है। और ये अर्जुन की एक मनोव्यथा कि मैं हम जीते या उनको जितावे, और दूसरा प्रश्न श्रेयस्कर क्या है। इस दो फाउंडेशन के ऊपर, और अभी जो उसने अपना शिष्यत्व के कारण समर्पित किया अपने आप को, उसके आधार पे प्रभु का वचन प्रवचन शुरू होगा आगे के 11 नंबर के श्लोक से। तब तक हम अपना देखते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कभी भी अर्जुन को पहले ब्रह्म विद्या नहीं दी, क्योंकि तभी तो वो कहता था कि मैं हथियार कैसे जुटाऊं। भगवान ने उसको कहा महादेव की आराधना करो, पाशुपत हस्त को प्राप्त करो। तात्पर्य ये है कि प्रभु उसको लड़ाई के संदर्भ में उपदेश देते थे, न कि ब्रह्म विद्या के संदर्भ में। देखिए, और एक बात, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अखंडानंद जी महाराज करके एक वृंदावन के बहुत बड़े महापुरुष हो गए, वे कहते हैं कि ये आपके जीवन में, सुन लेना, आपके जीवन में जब भी संकट आता है, कंफ्यूजन आता है कि क्या करें और क्या ना करें, ये करूं कि वो करूं, ऐसा बोलूं कि वैसा बोलूं, ऐसा जब दुविधा आती है, तब आप इस मंत्र की एक माला करिए 108 टाइम्स। ये मंत्र, ये श्लोक को मंत्र समझे, ये मंत्र समान है, और एक माला करें, रोज करें, 7 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 108 दिन, ऐसे करते रहो, आपको जरूर आंसर मिलेगा। या तो अंदर से स्ट्रॉन्ग आंसर मिलेगा, या बाहर से कोई आपको, आपका जो हितैषी है वो आपको आंसर देगा। ऐसा कुछ संयोजन हो जाएगा आपके जीवन में, और आपको जरूर मिलेगा। तो ये श्लोक है, बट ये मंत्र के समान है, देखिए। इसीलिए ये इसकी बहुत ही महत्ता है, प्लस ये फाउंडेशन है गीता का। देखिए, और एक बात हम जाने इसके संदर्भ में, अर्जुन की मनस्थिति। देखिए, कभी शायद हम अपनी मनस्थिति को गीता के साथ लगाकर देखा नहीं है, इसलिए अपने को समझा नहीं है। गीता जी के साथ जब अपनी मनस्थिति को, अपनी परिस्थिति को लगाकर देखेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अर्जुन का प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, कि वो अपने मत के द्वारा संतुष्ट नहीं है। यदि आई एम सेटिस्फाइड विथ माय थिंकिंग, आई विल डू द एक्शन, है ना। लेकिन वो अपना मत में भी संतुष्ट नहीं है, और परमात्मा की बात को भी स्वीकार करने को समर्थ नहीं है, अपनी बात के लिए संतुष्ट नहीं है, और परमात्मा की बात को मानने के लिए, फॉलो करने के लिए उसके अंदर ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। भगवान का वचन को अनुपालन करने के लिए असमर्थ महसूस करता है। लेकिन भगवान की जो कही हुई बात है, समझना इसको, भगवान की जो कही हुई बात है वह क्या है,
वो स्वयं में ही प्रमाण है। कई बार कोई वचन जो होता है वो न्याय संगत होता है, समझ लेना इस बातों को, या कभी कभी न्याय संगत नहीं भी होता है। आपको लगता है कि देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस, आपको लगता है ये बिना तर्क की बात करी है इन्होंने। तो कभी कभी भगवान की कही हुई बात अर्जुन को तर्क संगत नहीं लगती है, तो कभी कभी कोई वचन के पीछे तर्क दिया भी जाता है, लेकिन कोई बात तर्क संगत हो या न हो, किसी वचन के पीछे तर्क दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन यदि कोई हमारा श्रद्धेय है, उनके प्रति हमारी भक्ति है, वे महापुरुष है, तो फिर उनके वचन में हमें प्रमाण बुद्धि रखनी चाहिए। ये अर्जुन के ही संदर्भ में ये बात कही जाती है। हम बात कर रहे थे कि कई बार किसी के प्रति हमें श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, कोई महापुरुष है, तो देयर इज नो नीड ऑफ तर्क, उसके पीछे लॉजिक मानने की जरूरत नहीं होती है। कहने वाला श्रद्धेय है तो आप श्रद्धा से उनकी बात को सुनो, समझो। हर बार व्यक्ति को तर्क के पराधीन नहीं रहना चाहिए। फिर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा तर्क दिया, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम, अनार्य दुष्टम, ऐसा भगवान ने तर्क तो दिया अर्जुन को, लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में बात नहीं बैठ रही है। कई बार श्रुति माता भी देखिएगा, श्रुति कहती है ईशावास्यम इदगम सर्वम, सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। अनेक देकम मनसो जवीयः, वो खड़ा भी रहता है, वो चलता भी नहीं है, और अनेक दूर दूर तक चला जाता है। विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमेशा तर्क के अपराधी रहना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह सकते श्रुति माता आपने भूतावास्यम क्यों नहीं कहा, वो कहती है आपको समझना है तो समझो, मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। तो बहुत बड़े लोग होते हैं, क्या प्रभु है या श्रुति है, वो आपको हर बात समझाने नहीं बैठेगी। भगवान शंकराचार्य जी जैसे लोग हैं तो करुणा करके आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों कहती है। इसलिए शांकर भाष्य जो है गीता के ऊपर या उपनिषद के ऊपर, वो संपूर्णतया लॉजिकल है, और इसलिए हम उसका सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि अर्जुन की दशा बहुत खराब है। जैसे हम लोग अपना एग्जाम्पल देखें तो डॉक्टर कहता है कि ये डाइट तो पालन करना ही पड़ेगा, तब जाके बीमारी छूटेगी, बोलते हैं। हमें समझता है कि डॉक्टर का वचन पालन करना चाहिए, लेकिन हमारे भी कुछ तर्क होते हैं और फिर हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं, असमर्थ होते हैं पालन करने में, देन वी सफर। सो यहाँ पे अर्जुन ये शब्द बोलता है कि हे प्रभु, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के बारे में सम्मूढ़ हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये प्राप्त परिस्थिति जो है उसमें मेरे लिए धर्म क्या है अथवा अधर्म क्या है, मुझे कुछ समझता नहीं है, आप मुझे बताइए। कार्पण्य दोष, ये शब्द को हम थोड़ा सा देखते हैं। रूपणता का एक अर्थ यह भी होता है, कायरता बिल्कुल नहीं मानना, कायरता शब्द ठीक नहीं है कृपणता के लिए। कृपण का समाज में जो शब्द है वो ये है कंजूस, राइट। कृपण को कंजूस बोलते हैं, माने मेरे पैसे की कुछ हानि होती है तो मुझे बहुत दुख होता है, तो ये कंजूसी का लक्षण है। या मुझे जरूरत है फिर भी मैं पैसे का उपयोग न मेरे लिए करूं न दूसरे को जरूरत है तो उसके लिए करूं, तो ये है कंजूसी अथवा ये है कृपणता। तो कृपणता का अर्थ क्या हुआ, लोक भाषा में कंजूस, लेकिन क्या हुआ, न मेरे लिए उपयोग है उस धन का न और किसी के लिए। तो इस तरह से अब आते हैं ये मंत्र के अंदर, ये श्लोक के अंदर क्या शब्द है, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। प्रभु में कार्पण्य दोष से कार्पण्य दोष मेरे अंदर आ गया है।
अब अध्यात्म में कार्पण्य माने क्या? जिसके पास ज्ञान की सामर्थ्य है, जैसे उधर धन की सामर्थ्य है, इधर ज्ञान की सामर्थ्य है, विश्लेषण की सामर्थ्य है, विद्वान है, विवेक है, जिसके पास सब कुछ है, ही इज नॉट ए डल, ही इज नॉट ए स्टूपिड, उसके पास विवेक, एनालिसिस की ताकत, लॉजिक की ताकत है, लेकिन किसी विशेष प्रसंग में उसका ज्ञान उससे दूर हट जाता है, उसका विवेक उससे दूर हट जाता है, उसकी विद्वत्ता उसके पास नहीं रहती है, वो इस बिंदु पे चला जाता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ना समझी के कारण वह कंफ्यूज हो जाता है। इसको कहते धर्म सम्मूढ़ चेता अथवा कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरे अंदर ये कृपणता आ गई है, और इसीलिए त्वां पृच्छामि, हे प्रभु, त्वां पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए क्या करना, कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, निश्चित रूप से जो श्रेय देने वाला है वही मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे एक देखने जैसी बात है। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है, देखना प्रॉब्लम उसका ये था कि मुझे युद्ध करना या नहीं करना, राइट? लेकिन शिष्यत्व जब आता है तो भाषा बदल जाती है। तब उसने ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं पूछा, उसने ये कहा कि मुझे बताइए कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। और इसीलिए अब प्रश्न श्रेय के विषय में हो गया, कल्याण के विषय में हो गया। कल्याण का सीधा सीधा अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति अथवा ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्म ज्ञान, क्योंकि वही श्रेयस्कर है, बाकी कुछ कल्याणकारी नहीं है। कुछ सुख देने वाला होगा आपको, कुछ दुख हटाने वाला होगा, लेकिन कल्याण शब्द तो मोक्ष के साथ ही जाता है, जन्म मरण से छुटकारा के साथ जाता है। और इसीलिए अर्जुन भी, नचिकेता भी कठोपनिषद में यमराज को कहता है, पूछता है कि प्रभु तीसरा वरदान जो मैं मांगना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे बताइए अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र कृतात् अकृतात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यति तद्वद। ये इस जन्म मरण से, कार्य कारण से परे कुछ है, धर्म अधर्म से परे जो चीज है, भूत भविष्य वर्तमान से परे, काल से परे जो चीज है, जिसको आप देख रहे हैं। यमराज को एक छोटा बालक नचिकेत कहता है कि उसे आप देख रहे, यत् तत् पश्यति तद्वद, यत् त्वं पश्यति तद्वद, जिसे आप देख रहे हो वो मुझे बताइए, अर्थात मेरा श्रेयस्कर क्या है वो मुझे बताइए। तो इस तरह से अर्जुन यहाँ पे ये कल्याण की बात पूछता है और कहता है, बड़ा प्यारा शब्द है, शिष्यस्तेहं, मैं आपका शिष्य हूँ। और जब कोई कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप समझिए कि आपके हृदय में, आपके चित्त में, दिल में कैसे करुणा का, कैसे अपनापन का, कैसे स्नेह का निर्झर फूटता है, कैसे आपके अंदर एक मदद करने की, एक हेल्प करने की तमन्ना आती है, भाव आता है। तो अर्जुन कहते हैं, शाधी मां त्वां प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, आई हैव नो अदर हेल्प, मुझे और कोई सहारा नहीं है, मैं आपकी शरण में हूँ। शाधी मां त्वां, आप मुझे इसके बारे में, श्रेय क्या है इसके बारे में बताइए। तो इस तरह से यहाँ पे अर्जुन का शिष्यत्व सिद्ध होता है और अर्जुन प्रश्न करता है। अब बहुत सुंदर प्रवचन प्रभु करेंगे। अभी 8, 9 और 10
बहुत सिंपल श्लोक है, वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे हम, लेकिन हम एंट्री मार देंगे जरूर प्रभु के वचन के ऊपर। प्रभु क्या बोलते हैं, पहला वाक्य भगवान का क्या है और कैसे उपदेश करते हैं, क्योंकि श्रेय तत्व क्या है ये पूछा है। तो श्रेय शब्द तो कल्याण के साथ जाता है। तो 11 to 30, 11 से लेकर 30 श्लोक तक प्रभु ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे। अब आपका रूटीन वाला सारी बातें खत्म हो जाएगी, अब ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे प्रभु। और 31 नंबर 31 नंबर के श्लोक से फिर 53 तक स्वधर्म का ज्ञान देंगे, और 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या होते हैं, रियलाइज बिंग के लक्षण क्या होते हैं, इसके ऊपर प्रभु बोलेंगे और हम सुनेंगे। और इस तरह से ये सेकंड चैप्टर का एक मोटा मोटा विभाजन आपको दिया। अभी तक अर्जुन की बातें चलते थी, भगवान के कुछ वचन चलेंगे, फिर भगवान का एक दो श्लोक आया। अब 11वें नंबर से 30 तक भगवान ब्रह्म ज्ञान माने ज्ञान योग की बातें करेंगे आपकी भाषा में। 31 से 53 तक कर्मयोग की बातें होगी, और 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ के लक्षण माने आत्मज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं वो हम देखेंगे। बड़ा ही प्यारा ग्रंथ है, और भगवान की कृपा से हम इसको अच्छी तरह से समझें और जीवन में उसका पालन करें, यही प्रार्थना के दुआ के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।